देखिए मेरे हाथ में वो पायल है जो आप पैरों में पहनती हैं। आप सोच रही होंगी मैंने ये पायल हाथ में क्यों ले ली है। दरअसल इस पायल का एक कमाल की चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपकी पायल क्या कर सकती है आज आप जानेंगी। आज आपको पायल के वो उपाय बताऊंगी जो आपको तरक्की दिलाएंगे। ये पायल आपकी सुहाग को बहुत आगे ले जा सकती है। आज जानिएगा और सुनिएगा, अगर आपकी पायल काली हो जाती है तो आज आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे आपकी पायल की चमक फीकी नहीं पड़ेगी, वो चमकती रहेगी। और आज आपको वो पायल दिखाने वाली हूँ जो आपकी सुंदरता बढ़ाएगी। तो ये आप भी देखना चाहेंगे, ठीक कह रही हूँ ना। चलिए जानते हैं आज का पहला महा उपाय क्या है। क्या बैड लक, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है? बरगद के पत्ते को गुरु पुष्य या रवि पुष्य योग में लाकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर में रखिए। आपकी पायल आपकी खूबसूरती में तो चार चांद लगाती ही है, साथ ही साथ आपकी किस्मत भी बदल सकती है। आपको उस लड़की का प्यार दिला सकती है जिसे आप पसंद करते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि ला सकती है। चांदी की पायल को 21 दिन तक शीशे या मिट्टी के बर्तन में डुबो कर रखिए। चांदी की पायल है, इसको ऐसे डुबो कर रख दीजिए। इस पायल को राख से साफ करके जिसे आप प्यार करते हैं उसे गिफ्ट कर दीजिए। अगर आपकी प्रेमिका ये पायल पहन ले, खुद ही पहना दीजिएगा, तो कुछ ही दिनों में वो आपकी हो जाएंगी, प्यार करने लगेंगी। लेकिन आपका प्यार सच्चा होना चाहिए। और एक खास बात, आपको लड़की को प्यार से मनाना है। पति से कहें कि पायल शुक्रवार को खरीद कर आपको गिफ्ट कर दें, फिर इसे सलिल के कपड़े पर रखकर लक्ष्मी जी के सामने 5 बार उस पर केसर का तिलक करें। माँ से प्रार्थना करें कि माँ धन आए, श्री सूक्त का पाठ करें। 15 मिनट बाद पहन लीजिए। जब भी पूजा करें 2 बार उसको छनका लिया कीजिए। खुशियों के लिए प्रार्थना करें, घर में बरकत आएगी, माँ लक्ष्मी का वास होगा। क्या आपको पता है पायल सिर्फ आपकी सुंदरता ही नहीं बढ़ाती, इसके कई और फायदे भी हैं जिससे बहुत कम लोग जानते हैं। आज आप जान लीजिएगा, पूरी जिंदगी फायदा रहेगा। पायल पहनने से जब आप इसको पैरों में पहनते हैं तो देवीय शक्तियां आकर्षित होती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। चांदी की अगर आप सिल्वर की पायल पहनते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। पायल की धातु हमेशा पैरों से रगड़ती रहती है, जो स्त्रियों की हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद होती है। इससे उनके पैरों की हड्डियों को मजबूती मिलती है। पायल की सुरीली आवाज घर में आने वाली नकारात्मक शक्तियों पर लगाम लगाती हैं और इन शक्तियों को घर में प्रवेश होने से रोकती हैं, पूरे वातावरण को पवित्र रखती हैं। सिल्वर की पायल जो है ये महिलाओं की बॉडी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि कई सारे रोगों के लिए सिल्वर का जो भस्म होती है, जो एशेज होती है, उसका उपयोग किया जाता है। पायल की आवाज कानों में मधुर वातावरण पैदा करती है। अब जानेंगे आज का दूसरा महा उपाय क्या है। क्या आपको नौकरी नहीं मिल रही है? सैटरडे के दिन नाश्ते में बनने वाली आखिरी रोटी में दोनों तरफ बीच वाली उंगली से बीच में सरसों का तेल लगाकर अपने सिर से 7 बार उसार कर डॉग को खिला दीजिए। आप इसमें मिल्क भी मिक्स कर सकते हैं। ऐसा 7 सैटरडेज तक करें, जरूर ही आपको नौकरी मिलेगी। अब जब पायल की बात हो ही रही है तो क्यों ना बेबी आपको मार्केट में पायल के लेटेस्ट डिजाइन दिखाएं। फैमिली गुरु, मार्केट में इन दिनों पायल के एक से बढ़कर एक खूबसूरत लेटेस्ट डिजाइन आए हुए हैं, जिसे देखकर दर्शक खुश हो जाएंगे। आइए मैं आपके दर्शकों को दिखाती हूँ मार्केट में किस तरह की पायल मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इंस्टेंटली अपने पैरों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत ट्रेंडी बना दें, तो आपके पास सबसे अच्छा तरीका है एंकलेट यानी पायल कैरी करने का। और पायल भी बहुत सारे डिज़ाइंस की हैं, बहुत अलग अलग स्टाइल्स की भी हैं। क्या कुछ खास है इन दिनों एंकलेट्स में, पायल में, वो हम आपको बता रहे हैं। और ये जानने के लिए मैं यहाँ पहुँची हूँ दिल्ली की लाजपत नगर मार्केट में। यहाँ पर मेरे साथ प्रितेश हैं। प्रितेश, वेलकम टू इंडिया न्यूज़। थैंक यू गीतम। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट पायलों की हम बात कर रहे हैं, एंकलेट्स की बात कर रहे हैं। और इसमें भी बहुत अलग अलग डिज़ाइन है, कुछ बहुत हैवी लुक है, कुछ बहुत एलिगेंट सा लुक है। कौन कौन से डिज़ाइन इन दिनों इन हैं?
आप अगर बात करेंगे पायल की, तो पायल में आजकल वैरायटी बिल्कुल जैसे ब्राइडल के हिसाब से चीज़ अलग आ जाती है। आज डेली लड़की जो पहनती है वो चीज़ अलग है, कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए अलग चीज़ होती है। तो इट वेरीज, मतलब अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप एंड अकॉर्डिंग टू चॉइसेस। तो इसमें काफ़ी वैरायटी है। अगर आप वैरायटी की बात करें थोड़े ब्राइडल के हिसाब से, जो न्यूली वेडिड गर्ल है तो उसके लिए मीने के साथ थोड़ा एंटीक के साथ चीज़ मिलाई हुई है, और चीज़ वो डेली में पहनी जाती है, और चीज़ बहुत ग्रेसफुल लगती है। विद दैट ऑल्सो देयर इज सम स्टोन ऑल्सो, जो इस चीज़ आपकी काफ़ी अच्छी चलती है। इसी के साथ आप देखें तो ये लाइट चीज़ में है, बट एट द सेम टाइम इट्स स्टिल ब्राइडल थिंग, बिकॉज ये आपको कुंदन के साथ काम किया हुआ है, मीने के साथ है, और नीचे आपकी लटकन दी हुई है अलग अलग स्टोन्स की। तो ये चीज़ आजकल बहुत चल रही है। और वहीं पर आप बात करें कॉलेज गोइंग गर्ल की, तो जैसे एक पतली सी चेन जैसे आपकी चीज़ होती है वो सबसे मेन चलती है, बिकॉज वो छन छन करती है और साथ में इजीली वेयरेबल होती है एंड स्टाइलिश लगती है जीन्स के नीचे। तो ये वाली चीज़ ये वाली है। सो उसी के हिसाब से काफ़ी वैरायटी है जो आप देख रहे हैं जैसे। बिल्कुल, और साथ ही साथ 2-3 डिज़ाइंस अगर और इनकी बात की जाए तो वो भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये मैं देख रही हूँ कि थोड़ा ब्रॉड सा डिज़ाइन है, और क्या कुछ इसमें वर्क है? जी बिल्कुल, जैसे ये ब्रॉड डिज़ाइन आपको दिख रहा है तो इसमें साथ में थोड़ा पीको का काम हुआ है, हमारे इंडियन ट्रेडिशन पे आती है चीज़। उसके साथ थोड़ा सा कुंदन का वर्क किया हुआ है और साथ में मीने के साथ ऑक्सीडाइज किया हुआ है, सो दैट ये प्रॉपर रिच लुक दे आपकी। और एनहांसमेंट इसकी ऐसी लगती है कि ये प्रॉपर ब्राइडल के हिसाब से चीज़ पहनी जा सकती है, किसी भी एज ग्रुप के साथ ये चीज़ आराम से कैरी हो सकती है। इनफैक्ट ये चीज़ आजकल आपकी जीन्स के साथ भी जा रही है, एंटीक की फ्यूजन वर्क के साथ भी। इनके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, ये आपका काम देखिए अगेन की तरह मीना वर्क इज़ वेरी मच इन एंड विद द स्टोन वर्क इज़ अगेन इन, लेकिन ये चीज़ स्लीकर में थोड़ी सी जो, सो दैट ये डेली के पर्पस के हिसाब से ज़्यादा आपका पर्पस सॉल्व करती है एंड साड़ीज़ के हिसाब से भी। और अगर आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि थोड़ा सा ये आवाज़ करे या ना करे, उस तरह से भी अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया है। ये बिल्कुल, जैसे आपने इससे पहले वाली पायल देखी उसमें घुंघरू लटका हुआ था, ये विदाउट घुंघरू है। इसमें बस साइड में एज पे हमने किया था घुंघरू लटकाया है, सो दैट पायल का सबसे मेन स्पेशलिटी होती है उसकी आवाज़। अगर वो नहीं आएगी तो पायल का कोई काम नहीं हो पाता है। तो ये साथ में पायल तो है, लेकिन छन छन के हिसाब से कितनी छन छन चाहिए छनछनाहट का, तो इसमें थोड़ी कम है, उस वाली में थोड़ी ज़्यादा थी चीज़। बिल्कुल, यानी कि अलग अलग तरीके की यहाँ पर पायल्स हैं। और जैसा भी प्रीतेश ने बताया कि बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी कोई एंकलेट चूज़ करें, जब भी आप कोई पायल चूज़ करें, तो ये ज़रूर देखें कि आपको किस पर्पस के लिए वो चूज़ करनी है, क्या आपका क्या एज ग्रुप को आप बिलोंग करते हैं। क्योंकि अगर आप कॉलेज गोइंग हैं, एक बहुत रूटीन में आप कोई पायल चूज़ कर सकते हैं, तो आप इस तरह का एक सिंपल लुक, चेन लुक आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप न्यूली मैरिड हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि बहुत हैवी लुक हो, बहुत फंक्शंस के लिए अगर आप चाहते हैं, तो आप इस तरह के हैवी लुक की पायल ऑप्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप आवाज़ वाली, ज़्यादा आवाज़ वाली या कम आवाज़ वाली पायल चूज़ करते हैं, ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है। यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप ये पायलें चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इंडियन। थैंक यू गीतम। ओके, तो आप भी, मैं तो चलती हूँ अब पायलों की शॉपिंग करने। आप भी अगर चाहते हैं कि इस समर सीज़न में कुछ ट्रेंडी सा लुक दें जो कि आपके इंडियन और वेस्टर्न दोनों वेयर पे बहुत अच्छी लगे, तो आप पायलों को ऑप्ट कीजिए और दीजिए खुद को बिल्कुल नया लुक। आपकी पायल जल्द ही अपना रंग छोड़ देती है, मैं जानती हूँ। आप बहुत परेशान होंगे, तो चलिए आपको वो तरीका बताती हूँ जिससे आपकी पायल हमेशा चमकती रहे, उसका रंग काला नहीं पड़े। जी हाँ फैमिली गुरु, पायल का रंग फीका पड़ने की वजह से काफ़ी लेडीज़ परेशान रहती हैं। तो आइए मैं आपको पायल को फीका पड़ने से बचाने का सही तरीका बता देती हूँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी अगर पायल का रंग बहुत ज़्यादा चला गया है, उसकी जो रौनक है, जो चमक है वो चली गई है, तो कैसे आप उसको वापस ला सकते हैं और साथ ही साथ कैसे उसकी केयर कर सकते हैं। अगर आप पायल कैरी करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उसको सबसे पहले तो आप कवर करके रखें। अगर आप जितना उसको कवर करके रखेंगे, अगर आप नहीं भी पहन रहे हैं तो देखिए अभी जितने तरह की पायलें हैं वो इस तरह से ही उनकी जो चमक है, जो रौनक है वो बनी रहेगी। और अगर फिर भी अगर आपकी पायल इस तरह से थोड़ी सी फीकी पड़ गई है, जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ जगहों पर यहाँ पीलापन आ गया है, उसको कैसे हटा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आपके घर में ये टूथपेस्ट पाउडर सिर्फ आपको लेना है और टूथपेस्ट पाउडर से कॉटन से लेते हुए आपको इस तरह से आपकी पायल का जो पीलापन है
उसकी तरफ थोड़ा सा रगड़ना है। और जब आप थोड़ी देर तक इस तरह से रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो पायल है वो सफ़ेद होती जा रही है और जो पीलापन है उस पायल का वो साफ़ होता जा रहा है। पायल अगर बहुत ज़्यादा पीली पड़ गई है, क्योंकि वक्त जैसे जैसे बीतता जाता है वैसे वैसे चांदी की पायल पीली पड़ती जाती है, और अब हमने इसको टूथपेस्ट पाउडर से साफ़ करके यहाँ रख लिया है और दोनों में डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हैं। ये जो पायल है आप देखिए कि जो इसके नग हैं वो चमक रहे हैं, साथ ही साथ जो यहाँ पर जिस तरह से इस चेन में जो पीलापन था वो हट गया है, और देखिए ये बिल्कुल वाइट हो गई है। ये दूसरी पायल है जिसको अभी हमने किया नहीं है, और इसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि ये जो पायल है यहाँ पर अभी भी इसकी चेन में पीलापन है, साथ ही साथ जो मोती है और जो यहाँ पर नग लगे हुए हैं उनमें भी अभी पीलापन है। यानी कि साफ आप डिफरेंस देख सकते हैं कि किस तरह से सिर्फ 5 मिनट तक सिर्फ रब करने से आपकी पायल का पीलापन कैसे चला गया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप घर बैठे बैठे अपनी पुरानी पायलों को बिल्कुल नया कर दें, उनकी वही चमक वही रौनक वापस लौटा दें, तो आप ये होम रेमेडी अपनाइए और अपनी पुरानी पायलों को दीजिए बिल्कुल नया लुक। अब मैं आपको बताती हूँ क्या है आज का तीसरा महा उपाय। क्या आपको मनचाहा प्रमोशन नहीं मिल रहा है? फ्राइडे के दिन ब्रह्म मुहूर्त में चंद्रमा दिखाई देने पर सफेद बर्फी, थोड़ा सा दही अपने ऊपर से 7 बार उसारकर मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव मेरा प्रमोशन करा दीजिए, आपका काम बनने योग्य बन जाएगा। बेबी, एक बात मैंने नोटिस की है कि हमें किसी भी सीरियल में हीरोइन के झुमके, नेकलेस, उनकी बाली दिखाई जाती है लेकिन पायल नहीं दिखती है। तो मैंने सोचा हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि हीरोइंस किस तरह की पायल पहनना पसंद करती हैं। जी हाँ फैमिली गुरु, एक्ट्रेसेस भी हमारी तरह पायलों की शौकीन होती हैं। तो फिर आइए उन्हीं से ही जान लेते हैं कि कौन सी एक्ट्रेस को किस तरह की पायल सबसे ज्यादा पसंद है। पायल पहनना हमारे टीवी स्टार्स को कितना पसंद है और किस तरह की पायल वो पहनते हैं वो आज जानते हैं। वंदना हमारे साथ हैं। वंदना, हेलो, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। अच्छा वंदना, पायल की बात हो रही है तो सबसे पहले तो आपके फैंस ये जानेंगे कि कितना पसंद है आपको पायल पहनना। मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है पायल पहना। मेरे पास है कलेक्शन पायल की जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और वैसे भी हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन है उसमें जो ज्वेलरी में रहता है तो पायल ना एक मुझे लगता है अटूट साथ है पायल का, कि शादियों में वैसे भी, और आजकल तो पायल के इतने ज्यादा डिजाइन आ गए कि वेस्टर्न आउटफिट में भी चलता है, फ्यूजन लुक देता है पायल। तो पायल होनी चाहिए सबके पास और मेरे पास बहुत सारी। आइए दिखाते हैं। ये जो है ये बड़ी बेसिक है लेकिन ये बहुत ही अच्छी है, बहुत फेवरेट है, मल्टी कलर। ये इंडियन के साथ तो जाती ही जाती है, वेस्टर्न के साथ भी पहनी जा सकती है। आप बेशक एक ही पैर में पहने, जैसे नॉर्मली वेस्टर्न में लोग एक ही पाँव में पहनना पसंद करते हैं, और इंडियन में ये दोनों, और इतनी पतली सी है और मतलब पैर बहुत अच्छे लगते हैं, और पायल पैरों की खूबसूरती जो है वो बढ़ा देती है। तो ये भी एक है, ये सिर्फ एक है क्योंकि ये भी सोलो ऐसे मैं एक ही पैर में पहनती हूँ। ये भी वेस्टर्न के साथ भी जाती है, वैसे ये वेस्टर्न के साथ ज्यादा अच्छी लगती है। ये भी, ये इंडियन वेस्टर्न, वैसे पायल मतलब दोनों हमारे मतलब वेस्टर्न कपड़ों के साथ भी जाती है, इंडियन के साथ भी जाती है। और ये वाली भी बड़ी फेवरेट है, ये जो 3 इसके बीट है बीच में गोल गोल, ये बहुत अच्छा लुक देती है। ये मुझे लगता है ये हमारी पुश्तैनी जो होती है ये वो होती है, ये वो डिजाइन है जो हर इंडियन लड़की के पास होगा ही होगा। जब वो पैदा होती है तो उसको गिफ्ट में मिलता है, जब उसको बिल्कुल पायल का पता नहीं होता है तब मम्मी और नानी, दादी, बुआ, मासी ये सब लोग उसके लिए गिफ्ट में ये पायल देते हैं। और बहुत सारी पायल होती है, छोटी सी बच्ची जो अभी बॉर्न ही होती है, ठीक है, उसके बाद ये परंपरा चलती जाती है और हमारी शादी तक हमारा साथ देती है, क्योंकि शादियों में भी जो बेसिक डिजाइन है वो ये होता है जिसमें बहुत सारे घुंघरू होते हैं, ठीक है, और फिर ये होता है कि कितनी भारी है, मतलब बिकॉज मुझे याद है कि जब भी मेरी भाभीयों के टाइम पर शॉपिंग हो रही होती है
तो पायल एक ऐसी चीज होती है, और बिछुए जो सिल्वर ज्वेलरी में एक बहुत वो होता है कि हाँ कंपल्सरी होते हैं, और फिर पायल पारी लेनी है तो और बट डिजाइन जो है ना मम्मियों को और इन सबको यही पसंद आता है, एकदम ये वाला। कोई उनको और कुछ नहीं चाहिए होता, उनको सिर्फ भारी पायल चाहिए, मोटी पायल चाहिए। तो ये वो बेसिक डिजाइन है जो हर लड़की के पास होता है, भारतीय होने की पहचान पायल। और ये एक्चुअली इस पायल का थोड़ा सा अच्छा वाला वर्जन है। मतलब ये पायल बहुत अच्छी पायल होती है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब जो लड़कियां बोलती नहीं मुझे ज्यादा घुंघरू नहीं है, मुझे वो हल्की सी चेन ये वो, तो ये वो है। ये वही बात है कि हम डेली वेयर में पहनते हैं, और नॉर्मली इसमें कुछ लोग घुंघरू उतार देते हैं, घुंघरू नहीं पहनते हैं कि छन छन ना करे जब डेली में पहननी होती है, मतलब रोजाना हम पहनते हैं जब, तो ये बहुत अच्छी लगती है पायल पहनी हुई ये वाली। वैसे शो के बीच में आपको 1 मिनट बताते हैं आज का चौथा महा उपाय। क्या मन मांगी मुराद पूरी नहीं हो रही है? तुलसी के पौधे को प्रतिदिन जल चढ़ाएं, आपकी मुराद जरूर पूरी होगी। स्टाइलिश पायल भी मिल गई, पैर भी सुंदर हो गए, लेकिन पायल को संभाल कर रखना भी तो आना चाहिए। एक तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो घरेलू नुस्खा बताती हूँ जिससे आपकी पायल हमेशा चमकती रहेगी। 1 कटोरी में 2 कप गर्म पानी डालें। आपको सिर्फ उतने ही पानी की जरूरत है जिसमें साफ करने वाले गहने डूब सकें। ये तरीका आपको एक कोमल क्लेंजर के रूप में काम करता है जो चांदी को बिना घिसे दाग से निकालता है। आपकी चांदी में हल्के धब्बे हों तो नमक से घुलने पर धब्बे तुरंत हट जाएंगे। घोल में नमक और साथ साथ एल्यूमिनियम फॉइल डालें। 1 चम्मच की मदद से गर्म पानी में 1 बड़ा चम्मच नमक डालकर उसे तब तक हिलाएं जब तक वो पूरी तरह से घुल ना जाए। एल्यूमिनियम फॉइल की चादर लें और उसके कुछ टुकड़े फाड़ लें, फिर उसे कटोरी में डाल दें। नमक और एल्यूमिनियम में जो मिलेगा चांदी के धब्बे भी हटाएगा और पायल चमकने भी लगेगी। पायल से जुड़ी खास परंपरा के बारे में आपको आगे बताऊंगी, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। पैसे तो सब कमाते हैं, लेकिन अक्सर सुकून नहीं रहता क्योंकि आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है जो वक्त पर नहीं उतरता। आज मैं आपको इस कर्ज से बचने का खास वास्तु टिप देने जा रही हूं। कांच की एक कटोरी ले लें। कटोरी में समुद्र नमक भरकर टॉयलेट में रखें। ज्यादातर घरों में टॉयलेट की दिशा गलत होने से कर्जे जो हैं वो चढ़ने लगते हैं। नमक उस दोष को अब्सॉर्ब करता है। हर 15 दिन बाद नमक को बदलें। शुक्ल पक्ष में नया नमक रखें। रसोई में हमेशा लाइट जलाकर रखें जब तक आप जाग रहे हैं। रसोई में लक्ष्मी जी का वास होता है, वहां अंधेरा घर से लक्ष्मी को दूर रखता है। घर के बाहर लक्ष्मी जी के चरण बनाएं। लक्ष्मी जी के चरण से हम कॉस्मोस को ये संदेश देते हैं कि आप हमारे घर में आइए, माँ लक्ष्मी आपके लिए हम स्वागत करते हैं, हम उत्साही हैं। घर में मेन डोर के पास बांसुरी लटकाएं और इसे रोज बजाएं। जितना संभव हो उतने जूते चप्पल घर के अंदर ना लाएं। अगर लाना मजबूरी हो जाए तो उन्हें मेन दरवाजे के पास ना रखें, उन्हें रैक में रखें। जूते चप्पल बाहर की नेगेटिव एनर्जी और परेशानियां आपके घर में आती हैं। फटे हुए या छेद वाले कपड़े ना पहने, ये दरिद्रता की निशानी है। इन्हें जल्द ही उतार दें वरना कर्जा और चढ़ता जाएगा। आज पायल की बात हो रही है तो आज आपको एस्ट्रो स्पेशल भी पायल से रिलेटेड ही बताऊंगी। तो चलिए कुछ खास बात कर लेते हैं। क्योंकि आज पायल की बात हो रही है तो एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको बताती हूं कि अगर आप चांदी की पायल पहनते हैं, चांदी की पायल अगर आप पहनते हैं अपने पैरों में, तो आपकी कुंडली का 12वां और दूसरा घर दोनों मजबूत हो जाता है। चांदी की पायल पहनने से चंद्रमा बली हो जाता है। आपके एक्शंस में पैरों का क्या काम होता है? चलना। चलना यानी कि एक्शन करना। तो कर्म जो है आप मेजरली अपने हाथ और पैरों से करते हैं। तो अगर उसमें चांदी यानी कि चंद्रमा आ जाए तो आपके काम में आपका मन लगता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है। साथ ही साथ जो इसकी ध्वनि है, जो इसकी मधुर आवाज आती है, ये शुक्र का प्रतीक है। यानी कि घर में ये जो जब अच्छा म्यूजिक चलता है तो हमें मजा आता है। और जो ये रस है जीवन का, ये शुक्र का काम है। जब आपके चलने में रस आता है तो लोगों के आपके प्रति अट्रैक्शन बढ़ती है। इसलिए पायल में आवाज होना, खनक होना बहुत जरूरी है और ये खनक मन को लुभाने वाली होनी चाहिए।
तीसरी चीज जो जानने की है वो ये कि जब आप किसी को पायल गिफ्ट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसके कर्मों से खुद को बांध देते हैं। इसीलिए सास अपनी बहू को, बहू अपनी बेटी को, हस्बैंड अपनी वाइफ को, प्रेमी अपनी प्रेमिका को जब पायल गिफ्ट करता है तो उनके बीच आपस में कर्मों का तालमेल बंध जाता है। ये करने से बहुत अचूक उपाय घटित होता है जिससे आपके जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम, आकर्षण बढ़ता है। फेसबुक पर हमारे एक दर्शक शुभम श्रीवास्तव ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है। शुभम पढ़ाई में सफलता के उपाय जानना चाहते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं शुभम या कोई भी और, तो पढ़ाई की देवी कौन है? माँ सरस्वती। माँ सरस्वती का बीज मंत्र है जिसको ए ऊपर मात्रा और बिंदी होती है, उसकी प्रोनाउंसिएशन है आइम। इसका आप जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे, सुबह शाम आपके अंदर ये चलता रहेगा, आपकी एकाग्रता कॉस्मोस की एकाग्रता के साथ चलेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, माँ सरस्वती का आपके ऊपर पूरी तरह से कृपा रहेगी, आपके ऊपर दृष्टि रहेगी। तो चलते फिरते आइम 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 आपके मन में चलता रहना चाहिए। आपकी कंसंट्रेशन के लिए ये बीज मंत्र बहुत कमाल का है। शो के अंत में आपको बताते हैं 5वां और आखिरी महा उपाय। क्या लाइफ में खुशहाली नहीं आ रही है? सुबह घर से काम के लिए निकलने से पहले, जब जाने लगते हैं उससे पहले रेगुलर रूप से गाय को रोटी खिलाइए। देखिए कैसे आपके जीवन में सब काम आपकी पसंद से होंगे। क्या आपको मालूम है सावन से ठीक पहले एक बड़ा अद्भुत व्रत आने वाला है? वो व्रत परसों है, लेकिन मैं आपको सारी तैयारी कल ही करवा दूंगी। और कल माँ पार्वती की बात, क्योंकि व्रत भी उन्हीं का है ना। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।